आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। कल हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता, आज पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और वो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है, एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में। आर्य सर्वप्रथम कहाँ से आए थे? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। फिर उनका मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया को माना मैक्स मुलर ने। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की जो भाषा थी वो कैसी थी? संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में से इन 5 भागों में बांटा था। कुल, फिर उसे ग्राम, फिर विश, फिर जन, फिर राष्ट्र। और ग्राम के मुखिया कहलाते थे ग्रामणी, विश का प्रधान विशपति और जन के शासक राजन कहलाते हैं। तो कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे और वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। अब बात करते सुत, रथकार और कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे और इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरप, वैदिक सभ्यता में पुरप दुर्गपति स्पष्ट जनता की गतिविधियों की देखरेख करने वाला जो गुप्तचर होता था उसे स्पष्ट कहा जाता था। वाचपति गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र क्या करता था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य। तो बेसिकली याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट है स्पष्ट, उग्र, पूरब और प्रजापति मतलब वाचपति, उग्र, इनका ध्यान रखिएगा कि वैदिक सभ्यता में पूरब कौन था? दुर्गपति था। स्पष्ट जनता की जो गतिविधि का रेख मतलब देखने वाला गुप्तचर था। वाचपति गोचर भूमि का अधिकारी। उग्र अपराधियों को पकड़ने वाला कार्य करता था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अपराधी को पकड़ने का कार्य इनमें से कौन सा करता था वैदिक सभ्यता में? तो उसे उग्र कहते थे। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली 2 संस्थाएं थीं। सभा जो थी वो श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां जो थी वो सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। दशराक युद्ध, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि दशराक युद्ध का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है वो दशराक युद्ध का उल्लेख किया गया है। और यह युद्ध जो है परशुड़ी यानी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि दशराक युद्ध जो हुआ वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ और किस नदी के तट पर लड़ा और किन के बीच हुआ था? तो 10 जनों के बीच सुदास और 10 जनों के बीच सुदास विजयी होते। बाकी उपनिषदों की संख्या हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में, 108 है, महापुराण 18, वेदांत 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद। तो ये याद रखिएगा कि वेदांत 6 हैं। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिसका उल्लेख कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में वर्णित है। आर्यों का समाज कैसा था? तो आर्यों का जो समाज है वो पितृ प्रधान था और जो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुख्य पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। ऋग्वैदिक का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। और जो हमने सिंधु सभ्यता पढ़ा था वो कैसा था? मातृ सत्तात्मक था, क्योंकि वहाँ से बेसिकली जो मूर्तियाँ मिली थी उसमें स्त्रियों की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली थी, तो जिससे पता चलता है कि वहाँ मातृ सत्तात्मक वो था। अगले पॉइंट पे हम चलते वैदिक सभ्यता के बाद। यहाँ पे आते हैं युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था, ये तो हमने पढ़ा भी को। और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं, मतलब स्त्रियों का भी उस समय सम्मान जो था वो था उस सभ्यता में। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इन सब का प्रचलन नहीं था। विधवा जो थी वो अपने छोटे भाई मतलब पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी वैदिक सभ्यता में। ऋग्वैदिक काल में लोपामुद्रा, घोषा, शिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदेशी स्त्रियों का वर्णन है, तो जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थीं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में जो महिलाएं कभी विवाह नहीं करती थी उन महिलाओं को कहा जाता था अमाजू। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये उपाध्याय, तो ये वर्ड याद रखिएगा कि वेद वेदांग पढ़ने वाले जो अध्यापक उनको क्या कहा जाता है? तो उनको उपाध्याय जो है उनको उपाध्याय कहा जाता है। और दर्शन और प्रवर्तक याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वाला अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें याद रखिए चारवाक नहीं लिखा था। योग, पतंजलि, सांख्य, कपिल, न्याय, गौतम,
पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण, वैशेषिकी कणाद। तो अगर पूछा कि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वादरायण। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ वो सोमरस था। वो उनके मुख्य पेय पदार्थ में आता था सोमरस, और यह वनस्पति से ही बनाया जाता था सोमरस। और आर्य मुख्यतः 3 प्रकार की वस्त्रों का उपयोग करते थे। कौन कौन से वस्त्र हैं? वाश, अधिवाश और उष्णीस। अंदर पहनने वाले जो वस्त्र होते थे उनको निवि कहा जाता था वैदिक सभ्यता में। आर्यों के मनोरंजन की जो मुख्य साधन थे, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, घुड़ क्रीड़ा, ये सब आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। हमने सिंधु सभ्यता में भी पढ़ा था कि वहाँ के जो मुख्य साधन थे, मछली पकड़ना, हाँ, तो ये सब आर्यों का है। संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि, ये उनका मुख्य व्यवसाय था। महर्षि कणाद, ये पॉइंट याद रखिएगा कि महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। किसे कहा गया है? तो महर्षि कणाद को कहा गया है। गाय को अघन्या, ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि जो है गाय को अघन्या कहा जाता था। अब इस अघन्या का मतलब क्या होता है? अघन्या का मतलब होता है कि ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। मतलब कोई भी गाय की हत्या कर नहीं सकता, अगर करेगा तो उसे मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी वैदिक सभ्यता में, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि गाय हमारी माता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो ये भी पॉइंट याद रखिए। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, और इन लोग लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था, और तांबे को उस टाइम लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला जो व्यक्ति था उसको वैदिक सभ्यता में पड़ी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली बहुत ही प्रचलित थी, मतलब वस्तु विनिमय कर लेन देन होता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट यानी सूदखोर कहा जाता था। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये पड़ी, ये वेकनॉट, ये और ये जो कह सकते हैं आप अघन्या, तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा कि अघन्या का मतलब क्या था वैदिक सभ्यता में, पड़ी का मतलब क्या था, वेकनॉट का मतलब क्या था, ठीक है। और बाकी ये जो आप देख रहे हो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी नदी का प्राचीन नाम क्या था, और अब वो नदी आधुनिक नाम से किस, जैसे कि चिनाब नदी का नाम आपने सुना होगा तो उसको वैदिक सभ्यता में अश्किनी कहा जाता था, व्यास नदी को विपाशा कहा जाता था, गंडक को सदा नीरा कहा जाता था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट, जिसको सूदखोर कहा जाता है, तो वेकनॉट कहा जाता था उसे। मनुष्य और देवता के बीच जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता थे वो अग्नि थे, उन्हीं की पूजा की जाती थी। ऋग्वैदिक में उल्लिखित नदी में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है। ये पॉइंट भी याद रखिए कि सरस्वती ऋग्वैदिक में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, ठीक है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार। और ये क्वेश्चन पूछता है कि ये सिंधु नदी के बारे में कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, तो वह सिंधु नदी। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक मतलब बार हुआ है, लेकिन सबसे पवित्र जो ऋग्वेद में माना गया है वो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पे प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। वह जो पूर्व वैदिक सभ्यता थी उसमें इंद्र देवता को मतलब सर्वाधिक प्रिय किया गया। फिर उत्तर वैदिक काल जब आया यानी कि 1000 से लेकर के 500 ईस्वी में, उसमें इंद्र के स्थान पे प्रजापति को सर्वाधिक देवता मतलब प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में जो राजा थे उनके राज्याभिषेक के समय राजर्षि यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। जब उनका राज्याभिषेक होता था तो उस समय राजर्षि यज्ञ जो उसका अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे कि जन्म जैसा उसी हिसाब से वर्ण। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन देवता, तो इंद्र देवता युद्ध के नेता और वर्षा के देवता माने जाते थे। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ ये माने जाते थे, उस टाइम अग्नि देवता माने जाते थे। वरुण देवता पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता कहा जाता था इनको। विश्व की नियामक और शासक जो है ये वरुण देवता को कहा जाता था। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात के जो करता है वो वरुण देवता को माना जाता था। घौ यानी आकाश के देवता, सोम यानी वनस्पति देवता, उषा यानी प्रगति और उत्थान देवता। उषा मतलब तो होता ही है सुबह, तो सुबह यानी प्रगति और उत्थान देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। पोषण यानी पशुओं का देवता। वृष्ण यानी विश्व के संरक्षक और पालन करता। और मरुत यानी आधी तूफान के देवता। तो ये भी याद रखिएगा कि मरुत जो है वो आधी तूफान के देवता माने जाते थे वैदिक सभ्यता में। उत्तर वैदिक काल में
ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आया है बहुत बार कि उत्तर वैदिक कालीन में सीरा, हल को सीरा और हल रेखा जो होती थी उसको सीता कहा जाता था। तो ये थोड़ा सा नोटिस करिए, हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं था, बस निष्क और शतमान 2 मुद्रा की इकाइयाँ थी। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन, जिसे कपिल ने लिखा है, इसके अनुसार मूल तत्व 25, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। तो मूल तत्व 25 है और प्रकृति जो है वो पहला तत्व है सांख्य दर्शन में। नेक्स्ट पे चलते हैं, सत्यमेव हो जाते हैं। ये भी बहुत बार आया है कि कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो याद रखिएगा मुंडोपनिषद से लिया गया है। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? फूटी नाव से की गई है। तो ये पॉइंट भी याद रखिए, फूटी नाव से यज्ञ की तुलना की गई है मुंडोपनिषद में। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबंधित, जैसे कि हमें पढ़ा था ना कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लिखित है, तो ये याद रखिएगा पॉइंट। और विश्वामित्र ने इस गायत्री मंत्र की रचना की थी। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्रेय ऋषि जो थे इनके बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था उत्तर वैदिक काल में। महाकाव्य 2 याद रखिएगा, महाभारत रामायण। महाभारत जो है उसका पुराना नाम जय संहिता था। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो महाभारत है इसका जो है जय संहिता नाम था पुराना। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की? तो वादरायण ने जो है वेदांत सूत्र की रचना की थी। महाजनपदों का उदय, तो जब बुद्ध का जन्म के पूर्व जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व थी उसमें भारतवर्ष में 16 जनपदों में बटा हुआ था। भारतवर्ष जो था वो 16 जनपदों में बटा हुआ था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अंगुत्तर निकाय हो गए, 16 जनपद में बटा हुआ था। उसके बाद अगर याद रखें तो जानकारी हमें कहाँ से मिली, कौन सी शताब्दी? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ये भी याद रखिए, 16 महाजनपद हो गया, अंगुत्तर निकाय हो गया। तो अगला चलते हैं, महाजनपद और राजधानी और क्षेत्र कौन से थे? तो क्षेत्र तो बेसिकली आप ऐसे ही पढ़ लीजिए, मतलब इतना होना चाहिए कि हाँ किस क्षेत्र में पड़ता था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है वो पूछता है कि अंग, जो कि महाजनपद है उसकी राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, काशी का राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला, कौशल की श्रावस्ती, अवंती की उज्जैन या महेशमती, मल्ल की कुशावती राजधानी, पंचाल की राजधानी अहिछत्र या काम्पिल, चेदी की राजधानी शक्तिमती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कंबोज की राजधानी हाटक, सूरसेन की राजधानी मथुरा, अश्मक की राजधानी पोटली या पोतन और गंधार की राजधानी तक्षशिला। तो याद रखिए कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे और उनकी राजधानियाँ क्या कौन कौन सी थी। क्षेत्र जो है वो कहीं एक मतलब आ जाए पेपर में, लेकिन ज़्यादातर पूछता है महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। कल हम शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता के बाद जैन धर्म, तो जैन धर्म फिर बौद्ध धर्म, उसके बाद। तब तक के लिए बाय बाय।